नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की पॉजिटिव और सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मीडिया आपको किस तरह की खबरें दिखाता है, दिन भर किस तरह की खबरें आपको पेश करता है, इससे आप एक बार अंदाजा लगा लीजिए कि इससे आपका भविष्य सुधरने वाला है या आपके बच्चों का भविष्य सुधरने वाला है। इसलिए क्या है बड़ी खबर? जी हाँ, बिहार में डायन के शक में परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला डाला। राजा और सोनम से भी कम कवरेज इस बिहार के इस जिंदा जला डालने की खबर को मिली है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया के लिए कौन सी घटनाएं ज़्यादा जरूरी है, जिसमें आपके मन पर कोई सवाल ना हो और आपका सिर्फ एंटरटेनमेंट होता रहे। एक फिल्मी कहानी की तरह आपके सामने एक क्राइम की खबर चलती रहे, जिससे आप लोग मन में शांत रहें। जबकि होना ये चाहिए कि आज भी देश को इतने साल आज़ाद होने के बाद भी आज भी किस तरह से लोग जिंदा जला डालते हैं, और मात्र पंचायत के मामले में। जी हाँ, बिहार के पूर्णिया में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ झाड़ फूंक के 3 दिन बाद एक बच्चे की मौत होने पर ग्रामीणों ने डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों से मारपीट की, फिर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। इसके बाद सभी शवों को घर से 2 किलोमीटर दूर तालाब में फेंक दिया। जी हाँ, कितनी बड़ी घटना की पूरा देश झकझोर देने वाली घटना है। लेकिन इससे ज्यादा चर्चा यह है कि वोटर लिस्ट में किसका नाम आएगा या वोटर लिस्ट में किसका नाम हट जाएगा। बिहार में ये खबर ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए या ये खबर ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए? हम क्यों बेवजह उन खबरों को बढ़ावा देते हैं जिससे आपको हमको कहीं पर भी कोई भविष्य में सुधार की आवश्यकता नहीं है? जबकि होना ये चाहिए कि इस चर्चा पर उन लोगों को गिरफ्तार करके तुरंत से जल्दी उनको इस तरह की कड़ी से कड़ा सजा और उनको कहा जाए और किया जाए उनके साथ, ताकि आने वाले समय में फिर कोई डायन के शक में 5 लोगों को जिंदा जला डालने की ऐसी खबर देखने को ना मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा फिर धमाका किया है। उन्होंने व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने कहा कि टैरिफ डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़कर 1 अगस्त कर दी गई है। जी हाँ, अब 9 जुलाई जो आज लास्ट डेट थी और कल से वो शुरू होने वाला था, अब उसको 1 अगस्त तक कर दिया है। अब जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगेगा। इस साल अप्रैल में ट्रम्प टैरिफ की घोषणा से पहले जापान पर औसत टैरिफ 1.6% और कोरिया पर 3.3% था। ट्रम्प ने 12 देशों को टैरिफ का पत्र भेजा है, जिनमें जापान कोरिया का ही सार्वजनिक किया गया है। इससे पहले ट्रम्प ने कहा था कि ब्रिक्स अमेरिका विरोधी नीतियां बना रहा है। अगर ये जारी रहा तो ब्रिक्स और इससे जुड़े देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रुथ सोशल पर ट्रम्प ने बिना किसी देश का नाम लिए लिखा, एक्स्ट्रा टैरिफ से किसी देश को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। एडीआर, पीयूसीएल और राजद सहित अन्य याचिकाओं ने आयोग के फैसले को चुनौती दी है। सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष जल्द सुनवाई का आग्रह किया। जस्टिस धूलिया ने कहा कि हम गुरुवार को सुनवाई करेंगे। वहीं 9 जुलाई को आयोग के फैसले का बड़ा विरोध किया जाएगा बिहार में। जी हां, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी श्रम संहिता व वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के खिलाफ 9 जुलाई को पटना में होने वाले चक्का जाम में शामिल होंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे। रूस के पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्टोरोवोइट ने सोमवार को राष्ट्रपति पुतिन द्वारा नौकरी से निकाले जाने के घंटों के बाद ही खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के अनुसार बर्खास्तगी की घोषणा के बाद स्टोरोवोइट ने मॉस्को के एक उपनगर में खुद को गोली मार ली। जांच समिति ने कहा कि उनका शव उनकी कार में मिला। पुतिन के आदेश में स्टोरोवोइट को नौकरी पर बमुश्किल 1 साल बाद बर्खास्त करने का कोई कारण नहीं बताया गया। जैन समुदाय द्वारा पर्यूषण के दौरान 9 दिनों तक पशु वध पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मालने की पीठ ने पूछा कि क्या कोर्ट इस तरह के धार्मिक अवसरों पर वध पर रोक का आदेश दे सकती है। तो कोर्ट ने आशंका जताई कि यदि पर्यूषण के लिए ये मांग मान ली गई तो भविष्य में अन्य समुदाय भी गणेश चतुर्थी और नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान ऐसी मांग कर सकते हैं।
पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून जमकर बरस रहा। देश में अब तक सामान्य कोटे से 15% ज्यादा मानसूनी बारिश हो चुकी है। इस समय तक 221.6 मिलीमीटर बारिश होनी थी, पर 254 मिलीमीटर हो चुकी है। सबसे ज्यादा 42% मध्य भारत, 37% ज्यादा उत्तर पश्चिम भारत में हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार से 12 जुलाई तक करीब 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ और गरज चमक के साथ बिजली गिरने का ऑरेंज व रेड अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला प्रमुख एलन मस्क की नई राजनीतिक पार्टी, जो अमेरिकन पार्टी के नाम से है, की घोषणा को बेहुदा करार देते हुए उन पर तीखा हमला बोला है। एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में हमेशा से 2 पार्टी सिस्टम रहा है, तीसरी पार्टी शुरू करना सिर्फ भ्रम बढ़ाता है। वहीं ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा कि मस्क पूरी तरह से पटरी से उतर चुके हैं और पिछले 5 हफ्तों में वह एक ट्रेन दुर्घटना बन गए हैं। मस्क तीसरी पार्टी बनाकर सिर्फ अराजकता और विघटन पैदा करना चाहते हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।